15,000 इनके ललितपुर में, छतरपुर में 10,000। तो बता रही वो गई होगी वो बाई। 22,000 लो, छतरपुर में 22,000 अंडा फोड़वाती होगी सिर के ऊपर बालों को मुलायम करने के लिए। क्या क्या कल हमने बताए थे ना, कौन सी क्रीम लगाते हो, वो लगवाने के 22,000 है ना बेवकूफी। और अच्छी अपनी बाई को बुला करके अच्छे बेसन में सरसों को तेल मिला के और अच्छो उपटन करवा के और ऐसी चकाचक हो जाओ। सूरजमुखी कुंदन की दमक जो देखे मुखड़ा हो जाए डैश डैश। चंदन और हल्दी से बना हुआ और साथ में वो भी मिली। तो ये सारी चीजें हम करते हैं, मगर जैनाचार्य कहते हैं, हमारे संत महंत भगवंतों ने कहा, पूज्य समंतभद्र स्वामी ने कहा, जो जैन दर्शन के बहुत बड़े फिलासफर थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे बंधुओं, चुनौती देते थे कि आ जाओ जिसे मुझसे बात विवाद करना। डंका बजाते थे अपनी पिछी के माध्यम से और खुली घोषणा करते थे कि जिसको भी जिस दर्शनकार को मुझसे बात करना है वो आकर के बात विवाद करें। 2000 साल पहले साक्षात बौद्ध को चुनौती देते थे। ऐसे दार्शनिक संत पूज्य समंतभद्र स्वामी ने एक रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ लिखा कि श्रावक, रत्न करंडक श्रावकाचार का अर्थ क्या है? रत्न यानी हीरे मोती जवाहरात का एक करंडक, करंडक यानी पेटी, संदूक, बॉक्स, रत्नों का एक संदूक बना हुआ है जिसमें क्या रखा है? श्रावकों के आचार, श्रावकों की चर्या, कि श्रावक को कैसे जीवन जीना चाहिए। और श्रावक कौन? जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान हो वो श्रावक कहलाता है। ऐसे व्यक्ति के उन्होंने आचरण को संदूक में रखा, रत्नों की पेटी में रखा और उन्होंने कहा, भक्ति सुंदर रूपम। जितने लोग भी आज दुनिया के अंदर सुंदर हैं बंधुओं, विश्व के अंदर, इन सब ने पूर्व जन्म में जिनेंद्र भगवान की भक्ति की है, किसी न किसी भाव में भक्ति की है। बिना भक्ति के सुंदर रूप की प्राप्ति नहीं हो सकती बंधुओं। जितने भी, जो भी व्यक्ति अपने आप को सुंदर मानता है, नियम से उसने जिनेंद्र भगवान का पूजन किया है, उनका गुणानुवाद किया है, उनकी महिमा की है। उनका पुरुष हुआ है तो पुरुष ने अभिषेक व पूजन किया है। जिनेंद्र भगवान की अभिषेक व पूजन बड़ी अलौकिक शक्ति है बंधुओं। और ऐसा सुंदर रूप जिनदत्त और जिनदत्ता सेठानी के सहयोग से एक सर्वांग सुंदर एक बालिका ने जन्म लिया जिसका नाम नीली रखा गया। सारे नगर में चर्चा का विषय है, तांता लगा हुआ है नीली को देखने का। जो आता है प्यार से चूम लेता है और वो भी मंद मंद मुस्का करके उससे छुटकारा पाती नहीं कि दूसरा गोदी में ले लेता है। सो नहीं पा रही है बिटिया, सो नहीं पा रही है। कोई भी मोहल्ले की बिटियाएं आ जा, कहाँ है नीली, 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 नीली। अब वो बेचारी सो रही, सो गई बदमाश। किसी ने उसका गाल खींच दिया, उसने आंख खोल दी। मगर वो बच्चे नहीं समझ पाते कि जन्म से लेकर 1 साल तक की बिटिया या बेटे को 21 घंटे, 18 घंटे से 21 घंटे तक शयन करना चाहिए, यानी सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि जन्म से उसकी हड्डियां कमजोर होती हैं, शरीर बहुत कोमल होता है, उसे आराम की जरूरत होती है, रेस्ट की जरूरत होती है। और जितना ज्यादा बच्चा सोएगा उतना स्वस्थ रहेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा। और जितना व्यक्ति जागेगा उतना ज्यादा अस्वस्थ रहेगा, आंखों की सुसाइड करेगा, आंखों की हत्या करेगा। जन्म से लेकर 1 साल तक के बच्चे को
18 घंटे से लेकर 21 घंटे तक सोना चाहिए। 1 साल से 8 साल तक के बच्चे को 15 घंटे सोना चाहिए और 8 साल से 15 साल तक के बच्चे को 10 घंटे सोना चाहिए। 15 साल से 25 साल तक के बच्चे को 8 घंटे सोना चाहिए और 25 से 40 तक कम से कम 6 घंटे लगातार सोना चाहिए, गहरी नींद। और फिर उसके बाद 60 वालों को तो नींद आती नहीं, ये तो 2-3 घंटे सो लें मगर थकान के कारण बैठी बैठी ऊंघ लेती हैं। हमारे इधर भी कई यूजलेस आ जाती हैं और उन्हें अगर दीवार का सहारा मिल जाए तो वो भी घबराहटे दे लेती हैं। कई बार हमारे प्रवचन में भी कोई सो जाता है अगर टिकने का मौका मिल जाए तो। भीलवाड़ा में राजस्थान में प्रवचन कर रहा था, एक यूजलेस अम्मा जी, जैसे ये बहन जी टिकी ना, ऐसे ही वो खंबे से टिक गई और मुंह खोल करके उनकी नींद लग गई और मुंह खुला था। एक छोटी सी चुहिया वहीं कहीं बिल होगा उसमें से निकली, उसके कपड़े पे चढ़ के उसके मुंह में चली गई। उसने ऐसे पकड़ा तो वो इतनी चिकनी थी कि वो स्लिप होकर के उसके पेट में चली गई। अब बताओ, जिस बेचारी ने कभी जिंदगी में मांस नहीं खाया, चींटियां नहीं खाई, केंचुआ नहीं खाए, झींगर नहीं खाए, कॉकरोच, आजकल तो जैन बच्चे खाने लगे कॉकरोच, चूहा खाने लगे, कॉकरोच खाने लगे, मगर वो अम्मा पर मुझे विश्वास है कि उस अम्मा ने जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। और अब छटपटाने लगी, घबरा गई। लोग डॉक्टर के यहां ले गए, मेरा प्रवचन चलता रहा। डॉक्टर के गए तो डॉक्टर ने कहा भाई ये तो असंभव हो गया, कैसे किया जाए। फिर डॉक्टर की बुद्धि चली, उसने 1 दर्जन पके केले मंगाए, वो चिट्टीदार, और उसे खिलाए। वो कहती अब नहीं खाना, अरे खा और खा। और फिर 10-20 इलायचियां कुचल करके उसे खिलाई, वो केले पच गए और पोटी कराई गई। जब पोटी से मरी हुई चुहिया उसके पेट से निकली तो जो टिककर बैठने वाली महिलाएं और कुर्सियों पर बैठने वाली सावधान हो जाएं। तो ये अभी उनको समझ में नहीं आया कि क्या हो गया, मेरे बारे में क्या चर्चा हो गई। तो ये स्थिति बनती है। इसलिए मैं बीच बीच में एक चुकौती लेता हूं कि कोई सो ना जाए, बीच बीच में संकेत कर देता हूं कि सावधान रहो, सो मत जाना, क्या पता ये भी तो जंगल ही है, कहीं कोई चूहिया, केंचुआ, चींटी तुम्हारे मुंह में चली जाए तो तुम्हें 3 इंद्री जीव को खाने का पाप लगे। और बुजुर्ग माताएं तो बेचारी 2.5-3 घंटे से ज्यादा नहीं सोती हैं। अब ठंड में देखो, 12-1 बजे तुम कभी घर आओ और तुमने दरवाजा खटखटाया तो जो बोले सो साकर खोले। बेचारी डुकरिया करवटें बदलती रहती हैं और चिल्लाती, बड़ो जाड़ो से लग रहा, आज तो आपको उठ जाते तो एक कंबल और डाल दे तो हमारे ऊपर, क्या करने लगे। इतने में घंटी बज जाती है, दरवाजा खटखटाया जाता है। कुंवारे, अरे भाई खोलो, हम आए हैं। अब सब अभी जग रहे थे, मोबाइल रजाई के अंदर मोबाइल चल रहा था, मगर बेचारी डुकरिया उठेगी और डुकरोई कहा जो बोले सो साकर खोले। अब उनको नींद नहीं आती, बुजुर्ग माताओं को, वो हिसाब किताब में पड़ी रहती हैं। अब वो नाती को कहा हुज्जे बताओ, पढ़ते ही नहीं है, आप क्या करने लगे कि तू समझाओ, मारो कूटो सब कछु करो, हमारो तो हाथ पैरान लगो, मारत मारत, पढ़ते ही नहीं। तो ऐसे अनेक विकल्प इनके मस्तिष्क में घूमते रहते हैं। तो वो बिटिया नीली सो रही थी, मगर पड़ोस की कोई बिटिया आई और उसने धीरे से एक चांटा दिया, सो गई बदमाश। उसने फट से आंखें खोल दी और जब 45 दिन के बाद उसे जिनालय ले जाया गया, टेम्पल डे, पूज्य मुनि श्री ने अपने 25वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान के अंदर खांडू कॉलोनी में
जब 2007 में चातुर्मास हो रहा था, तब उन्होंने सारे भारत की जनता को, जैन समाज को एक सौगात दी कि तुम भले जन्मदिन मनाओ या ना मनाओ, मगर एक टेम्पल डे जरूर मनाना, क्योंकि आज डे का जमाना है। चॉकलेट डे, स्लिप डे, वैलेंटाइन, क्या बोलते हैं, कितने डे हैं। अभी मैंने आगरा के अंदर कानपुर में इन्हीं डे के ऊपर से प्रवचन दिया। चाटा डे, बताओ, ये सब वासना के डे हैं बंधुओं, ये चरित्र को भ्रष्ट करने के दिन हैं। ये एक लड़के की औकात कि तुम्हारी बेटी को वो चांटा मार दे, उसकी हिम्मत कैसे हुई? एक चरित्रवान बिटिया के गाल को छूना, उसकी औकात क्या थी? मगर हम इस भौतिक बात के युग में इतने गाफिल हो गए कि हम पिटते चले जाते हैं। हम दूसरे लड़के को चांटा मार देते हैं। एक लड़की की हिम्मत कैसे हुई कि एक पर पुरुष को छूने की, एक पर पुरुष को छूने की, स्पर्श करने की। नियम से तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं कोई वासना जागृत हुई है, कोई विकार जागृत हुआ है, तुम्हारे मन के अंदर मानसिक विकृति पैदा हुई है। शीलवती बिटिया वो होती है कि मरते मर जाएगी, मगर कभी किसी पर पुरुष से अपने शरीर का स्पर्श नहीं कराएगी। वो कहलाते हैं शील व्यत्योसी निरति चार का पालन करना। बंधु, हम को एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को मॉडर्न बनाना चाहते हैं, मगर बच्चा अंदर से खोखला होता चला जा रहा है, चरित्र के मामले में बिल्कुल खाली होता चला जा रहा है, क्योंकि हम पंच इंद्रियों के विषयों में अपने आप को और अपने परिवार को इतना गाफिल करके हम चले जा रहे हैं। ना हमारा पहनावा बचा है कोई सात्विक, ना हमारा खान पान बचा है सात्विक, ना हमारा देखने का नजरिया बना है सात्विक, ना हमारा चलने का ढंग रहा है सात्विक। हम किस वेशभूषा में निकल जाते हैं, जैसे वो नित्यांगनाएं होती हैं। आज तुम्हारी बेटियां उस नित्यांगनाओं के भेष में रोडों पर घूमती हैं। ये बालों को आगे रखने की परंपरा कहां से चली? किस दुष्चरित्रिणी ने चलाई? किस बेवकूफ ने चलाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहां से चली, किसने चलाई? निश्चित कोई कैरेक्टर लूज व्यक्ति ने चलाई है। सज्जन व्यक्ति तो ये कार्य कभी कर ही नहीं सकता। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी बहुएं, आपकी लड़कियां आगे बाल को लटकाती हैं। मैं पूछता हूं, काला झंडा दिखाना शुभ है कि अशुभ? काला झंडा दिखाना शुभ है कि अशुभ? देव शास्त्र गुरु के सामने काला झंडा दिखाना शुभ है कि अशुभ? अपने से बड़ों को काला झंडा दिखाना शुभ है कि अशुभ? फिर तुम्हारी ये लड़कियां, तुम्हारी बहुएं ये आगे बाल किस उद्देश्य से करती हैं, क्या दिखाना चाहती हैं? इन्हें सामने वाले का मानसिक विरोध है, अपमान है उसका। तुम इसे फैशन मानते हो? ये व्यसन है, ये पाप है, ये दुराचार है। जो गंदे लोग होते हैं, जिनका धंधा होता है नाचने गाने का, अनेक अनेक प्रकार के, वो लोग इस वेशभूषा में रहते हैं। शीलवती बिटिया, शीलवती नारी, चरित्रवान बहू कभी भी इस प्रकार से अपने जीवन को नहीं दिखा सकती। हमेशा उसका सिर ढका रहेगा। 14 वर्ष तक जनक नंदनी सीता मां वनवास में नंगे पैर घूमी हैं, मगर उनका कभी सिर नहीं खुला। कोई व्यक्ति उनके शरीर को नहीं देख पाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अलावा। बंधु, यहां तक कि उनके देवर ने भी जनक नंदनी सीता मां का चेहरा और इतने हाथ और पैर के पंजे के अलावा कुछ नहीं देखा। बंधु, तुम्हारे मन में एक जिज्ञासा उठ सकती है कोई कुतर्की के मन में कि महाराज आप क्या साथ में थे उस समय? मैं जानता हूं तुम्हारे मन की दशा को। हर चेहरा खुली किताब है, किताब में ढूंढते क्या हो। मैं तो नहीं था, मगर मेरे आचार्यों ने, साधु संतों ने लिखा,
वैष्णो दर्शन की रामायण में लिखा कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जनक नन्ही सीता को खोजने के लिए निकले, जब रावण के द्वारा अपहरण हुआ, तब जनक नन्ही सीता मां ने उस पुष्पक विमान में बैठे हुए अपने एक एक आभूषण को निकाल निकाल करके फेंका। क्यों फेंका? क्यों फेंका? कि मेरे पति और मेरा देवर जब मुझे खोजेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं कहां गई। तो रास्ते में जब आभूषण मिलेंगे तो उन आभूषण को देखकर पता कर लेंगे कि इस दिशा में गए हैं। और जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जनक नन्ही सीता मां की झुमकी मिली और उन्होंने कहा, लक्ष्मण भैया ये तुम्हारी भाभी मां की झुमकी है। लक्ष्मण कहते हैं, भैया ये मैं नहीं कह सकता, अगर उनके पैरों की बिछड़ी मुझे आपको मिले तो मैं बिछड़ी देख करके कह सकता हूं कि ये मेरे भाभी मां की है। झुमकी देखो तो आप देख करके जानो कि ये भाभी मां की है। उनके क्लिप जो बालों को फंसाने के लिए हमारी माताएं पहले लेविन टोकियो 2 बांधती थी, ऐसी चुटैया गूंथ करके और उसमें 2 लेविन टोकियो लगाती थी, ऐसे गोल गोल, ऐसे कंचे जैसे होते थे, नीले पीले लाल। देखो यूजलेस से मिला रही है। अपन तो यहां से पत्थर फेंकते हैं, जो हेलमेट लगाए रहता है वो बच जाता है, जो खुला रहता है वो पिट जाता है। तो ये पुरानी बुजुर्ग माताएं कितनी मर्यादित रहती थीं और पूरे घर को व्यवस्थित करती थी, जूड़ा बांध करके रहती थी। पूरा घर मुट्ठी में रहता था। बंधुओं, बालों का भी बहुत बड़ा वास्तु और ज्योतिष है। बाल जब पूरे घर की बुजुर्ग माता पूरे बांध करके रखती थी या एक चोटी लटका करके रखती थी और ऐसी भांज करके रखती थी, उससे पूरा घर व्यवस्थित रहता था। पूरा घर दादी के अंडर में रहता था, दादी की चलती थी। और 2 छोटी बिटियां रखती थीं, वो एक मम्मी की, एक पिताजी की यानी एक पापा की यानी एक पिता की, और एक मां की। 2 छोटी। शादी के बाद एक छोटी जो पति की हुआ करती थी। और अब कितनी छोटी? कितनी छोटी? जितने बाल उतनी छोटी, जितने बाल उतनी छोटी। इसलिए मानसिकता में वासना प्रवेश कर गई। खुले बाल अशुभ का सूचक है, महाअशुभ का सूचक है बंधु। जिस नारी के खुले बाल अगर दिख जाएं कोई मांगलिक कार्य करने के लिए, तो उसे अशुभ माना गया है। और तुम तो अशुभ घूमती हो, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता में पवित्रता है ही नहीं। कितने बार तुम्हारे परिणाम खराब होते हैं किसी को देखकर। उसका एक ही कारण है, ये बालों का बिखराव। और जितनी बाल व्यवस्थित रहेंगे उतनी तुम पवित्रता से भरी मानी जाओगी। तुम्हारी मानसिकता पवित्र होगी, तुम्हारे मन में कभी बुरे विचार नहीं आएंगे। किसी पर पुरुष को देखकर तुम्हें बुरे भाव नहीं आएंगे, उसे देख करके परिणाम बिगड़ेंगे नहीं, इंद्रियां बिगड़ेंगी नहीं, क्योंकि तुम बंधी हुई हो, छोटी बना करके रखी हो, अपने पति की धर्म पत्नी हो।